इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। पति की लंबी आयु के लिए सुहागिनों ने किया वट वृक्ष की पूजा। शराफा व्यापारी के रहस्यमय ढंग से लापता होने पर मचा हड़कंप। डकैती की योजना बनाते हुए 6 आरोपी चढ़े पुलिस के हाथ और गर्भवती पत्नी को पति ने पीटा, पत्नी का हुआ गर्भपात। आइए अब नजर डालते हैं इन खबरों पर विस्तार से। पति की लंबी आयु के लिए सुहागिनों ने की वट वृक्ष की पूजा। हिंदू रीति के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। वट सावित्री व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल वट सावित्री व्रत 10 जून दिन गुरुवार को मनाया गया, जिसको लेकर जगह जगह महिलाएं पूजा अर्चना करते देखी गई। वट वृक्ष को देव वृक्ष माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। वट सावित्री व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने वाली महिलाएं बरगद के वृक्ष की पूजा और कर अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं के अनुसार यह व्रत अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए किया जाता है, जो प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि अमावस्या के दिन ही सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण बचाए थे। इसलिए वट सावित्री पूजा महिलाएं अपने पति के लंबे आयु के लिए व्रत रखती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। आज वट सावित्री का पावन त्यौहार है। आज सभी महिलाएं अपने सुहाग के लिए पूजा करती हैं। माना जाता है कि सावित्री ने वट वृक्ष की पूजा से ही अपने पति को वापस पाया था, यमराज से उन्हें वापस बुला लिया था। इस वजह से इस महिलाएं इसे बहुत पवित्र व्रत मानकर पूरा दिन उपवास करती हैं, वट वृक्ष की सेवा करती हैं, उन्हें पंखे से हवा करती हैं, उनके चरण दबाती हैं, उनकी सारी और अपनी सारी मनोकामनाओं को उनसे पूरा करने को कहती हैं और हमेशा कहती हैं कि हमारे पति देव की आप हमेशा ही रखें। बरगद के ही वृक्ष में क्यों पूजा की जाती है? इसका नाम ही है वट सावित्री। वट का मतलब होता है बरगद, इस वजह से केवल इसमें बरगद का ही महत्व है और इसकी हमेशा पूजा बरगद के नीचे ही की जाती है। व्रत रह कर की व्रत रह के बरगद के नीचे की जाती है और इसकी पूजा अकेले भी नहीं, सब सार्वजनिक रूप से की जाती है। सभी महिलाएं एक साथ पूजा करती हैं। 2 दिन पूजा हो गई है। 2 दिन पूजा हो गई है। माना जा रहा है बहुत से लोग कल मना लिए, बहुत से लोग आज मना रहे हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूजा कल हुई थी कि आज। अमावस तो दोनों ही दिन है और ठीक है, कहीं कोई कैसे भी मना सकता है, अमावस तो दोनों ही दिन है। शराफा व्यापारी के रहस्यमय ढंग से लापता होने पर मचा हड़कंप। तलाश में जुटी पुलिस। गत 1 दिन पूर्व घर से व्यापार पर निकले शराफा व्यापारी के रहस्यमय ढंग से लापता हो जाने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और अपहरण की आशंका जताई जा रही है। इधर इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस शराफा व्यापारी की तलाश में जुट गई है। कई घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक व्यापारी का पता नहीं चल पाया है। जानकारी के मुताबिक मनगवा थाना क्षेत्र के धवैया निवासी शराफा व्यापारी धर्मेंद्र सोनी मंगलवार की सुबह घर से निकले थे, जिसके बाद वो लापता हो गए। 11:30 बजे उनकी पत्नी से उनकी अंतिम बात मोबाइल पर हुई। उसके बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। काफ़ी देर तक जब उनका पता नहीं चला तो परिजनों ने उन्हें खोजना शुरू कर दिया। काफ़ी तलाश के बाद भी पीड़ित का पता नहीं चला तो पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस उनकी तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि शराफा व्यापारी का आखिरी लोकेशन नई गढ़ी थाना क्षेत्र में मिला है, जिसके बाद बुधवार को नई गढ़ी पुलिस उनकी तलाश में जुट गई, लेकिन अभी तक व्यापारी के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है। इधर शाम तक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर, थाना प्रभारी केपी त्रिपाठी ने शिव राजपुर जंगल में भी सर्चिंग की है। स्थानीय लोगों के मुताबिक रात 11 से 12 के बीच 2 मोटरसाइकिलों में 3-4 लोग इस तरफ आए थे। फिलहाल पुलिस शराफा व्यापारी की गुमशुदगी का रहस्य सुलझाने में लगी हुई है।
प्रारंभिक जांच में पुलिस के हाथ कई अहम जानकारियां लगी हैं। पुलिस के मुताबिक उन्हें कुछ लोगों को रुपए व जेवर भी लौटाने थे। वहीं परिजनों ने शराफा व्यापारी के अपहरण की आशंका जताई है। एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने मीडिया से बताया कि शराफा व्यापारी एक दिन पूर्व लापता हुआ, जिसकी तलाश की जा रही है। साइबर की मदद से आखिरी लोकेशन नई गढ़ी में मिला था, जिस पर यह तलाश की जा रही है। घटना को लेकर कई तथ्य सामने आए हैं, जिसके आधार पर उनकी तलाश जारी है। ये परसों रात्रि में सूचना मिली थी पुलिस को कि वो व्यक्ति जो है सुबह अपने घर से निकला था 7 बजे। उसके बाद वो अपनी पत्नी से बात भी की, उसने 7:30 के आसपास भी बात की। उसके बाद 10:30 बजे बात की और उसके बाद से उसका फ़ोन बंद हो गया नई गढ़ी कस्बे के अंदर ही। पुलिस को रात्रि में 10 बजे परिजनों के द्वारा सूचना दी गई कि ऐसा ऐसा है, पता नहीं चल रहा और उसका फ़ोन भी बंद है। पुलिस के द्वारा तत्काल गुमशुदा इंसान दर्ज करके उसकी पता चला, उसके लिए परिजनों के साथ पूछताछ की गई। जहाँ जहाँ वो गया था उस संबंध में उसकी जानकारी ली गई, तकनीकी सहयोग लिया गया, उसकी कॉल डिटेल ली गई। कुछ लोगों से चर्चा जो उसने की थी फ़ोन पे, उन लोगों से भी पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई। उन लोगों ने बताया कि हाँ, हम तो घर में चर्चा हुई तो हमारा कुछ पैसा था। 2 व्यक्तियों ने ऐसा बताया, एक विश्वकर्मा है, एक गुप्ता है, कि मेरे 17,000 लेने थे। इसी तरह दूसरे व्यक्ति का भी बता रहा था 17 से 20,000 रुपये लेने थे और वो आज पैसे देने वाला था, तय हुआ था। उसके द्वारा कुछ चेक भी दिए गए थे और उन चेकों को जब खाते में देखा गया तो उसके अकाउंट में पैसे नहीं हैं। पुलिस लगातार इस बात की तलाश कर रही गंभीरतापूर्वक कि व्यक्ति कहाँ पर है। पुलिस को अपनी जांच के दौरान यही मालूम चला कि पिछले वर्ष भी कुछ इसी तरह की कुछ बातें आई थी, जब भी ये व्यक्ति इसी तरह के लेन देन के मसले में कुछ तनाव में था और कहीं घर से चला गया था। 2-3 दिन बाद वापस आया था। फिर पुलिस इस मुद्दे पर भी अपनी जांच को बनाए हुए है। साथ ही उस व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना नहीं घटी हो, उस मुद्दे पर पुलिस गंभीरता से जाँच कर रही है और निश्चित रूप से कुछ दिनों बाद जो तथ्य हैं सामने आ जाएंगे। पुलिस लगातार जांच कर रही है। जंगलों में भी सर्चिंग की जाएगी लगातार, मतलब पुलिस जहाँ जहाँ संभावना है सब जगह तलाश कर रही है और परिजनों के द्वारा जिन जिन पर शंका व्यक्त की जा रही है उन लोगों को भी पूछताछ की जा रही है। अभी तक कोई धमकी वाला फ़ोन तो नहीं आया? नहीं, किसी तरह कोई फ़ोन नहीं आया, किसी तरह कोई बात भी नहीं आई। डकैती की योजना बनाते 6 आरोपी चढ़े पुलिस के हाथ। मामला रायपुर करचलियान क्षेत्र का। डकैती की योजना बना रहे आधा दर्जन बदमाशों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे सख्ती से पूछताछ की जा रही है। रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह एवं एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा के निर्देशन पर रायपुर करचलियान थाना प्रभारी मृगेंद्र सिंह ने स्टाफ के साथ जुगनहाई महाविद्यालय में बदमाशों की गैंग को पकड़ा है, जो शहर में डकैती की योजना बना रहे थे। पकड़े गए बदमाशों के पास से वारदात के प्रयुक्त होने वाले औजार भी बरामद किए गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आरोपी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। आरोपियों ने लॉकडाउन की आर्थिक तंगी को दूर करने का प्लानिंग के तहत यह योजना तैयार की थी। एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि 6 आरोपी पेड़ के पास डकैती की योजना बना रहे हैं, जो गंभीर वारदात को अंजाम देने वाले हैं। जिसके बाद मौके पर रायपुर थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ पहुंचे और आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपियों के पास से कई हथियार बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि 5 आरोपियों के खिलाफ पहले से ही अपराध दर्ज है। 6वां आरोपी अभी भी इस गैंग में शामिल हुआ है। हालांकि फिलहाल पुलिस ने 6 के 6 आरोपियों को पकड़ लिया है, जिन्हें पूछताछ के बाद जेल भी भिजवा दिया गया है। परसों रात में पुलिस को वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से सूचना मिली थी कि कुछ ऐसे असामाजिक और अपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो घटना को अंजाम दे सकते हैं। रायपुर पुलिस के थाना प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा कुछ सूचना पर तस्दीक की गई और घटनास्थल पर उनको गाड़ियों के पास में कुछ लोग इस तरह की योजना बनाते हुए मिले। उसमें से पुलिस के द्वारा 6 लोगों को पकड़ा गया जिनके पास हथियार भी थे। उसमें से 5 लोगों के विरुद्ध पूर्व से भी आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। एक व्यक्ति था जो अभी नया उस गैंग को ज्वाइन किया था। पुलिस ने 6 अपराधियों को डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले की विवेचना की जा रही है। गर्भवती पत्नी को पति ने पीटा, पत्नी का हुआ गर्भपात। आरोपी पति पुलिस के हिरासत में। मामला गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के टीकर का है, जहां कमरतोड़ महंगाई में 3 पत्नियों का बोझ उठाने में असमर्थ पति ने अपनी गर्भवती पत्नी के साथ मारपीट की, जिसके चलते पत्नी का गर्भपात हो गया। जानकारी के मुताबिक मामला उस समय बिगड़ गया जब 5 माह की गर्भवती पत्नी के साथ पति ने मारपीट करते हुए पेट में लात मार दी, जिससे महिला का गर्भपात हो गया। घटना की जानकारी पत्नी ने अपने मायके को दी तो पिता ससुराल पहुंचा और थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है।
घटना गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के टीकर टंकी टोला की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार सत्यपाल साकेत की 3 पत्नियां हैं जिनके आपस में विवाद होते रहते हैं। विगत दिनों गर्भवती पत्नी केशकली के साथ मारपीट किया गया तो 5 माह का गर्भपात हो गया। पीड़िता अपने मायके रायपुर करछुलैन थाना क्षेत्र के नौडिया में रहने वाले पिता को यह बात बताई तो वही परिजन गोविंदगढ़ थाना पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस द्वारा मृत बच्चे का पोस्टमार्टम संजय गांधी अस्पताल में कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। गोविंदगढ़ पुलिस को सूचना मिली थी कि एक सतपाल साकेत नाम का व्यक्ति है जो अपने परिवार के साथ रहता है। उसके परिवार में उसकी 3 पत्नियां बता रहे हैं जो पूछताछ में आया है। उसमें से एक पत्नी के साथ उसके द्वारा मारपीट की गई थी और मारपीट के कारण से उसका कुछ गर्भ था वो पात हो गया। उसका तुरंत पुलिस के द्वारा उसको एडमिट कराया गया। महिला ध्यान देने की स्थिति में नहीं थी उस समय। पुलिस के द्वारा उसमें प्राथमिक जांच प्रारंभ कर दी गई है। डॉक्टर के द्वारा जो रिपोर्ट दी जाएगी उसके आधार पर तथ्यानुसार साक्ष्यानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक की जानकारी से निकल के आया कि उसके सतपाल द्वारा अपनी पत्नी के साथ 10-15 दिन पहले मारपीट की गई थी और अभी ऐसा कुछ घटनाक्रम हाल का नहीं है। फिर भी डॉक्टर की परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पकड़ा गया है आरोपी? आरोपी पुलिस का वरीक्षण है।